नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त विपुल महेश्वरी अनुरागी। आज हम हैं एक ख़ास जगह पर जिसका नाम है पाँव धो नदी। यह नदी सहारनपुर की एक बेहद प्रसिद्ध नदी है और इस नदी का अपना ही एक महत्व है। यूँ तो शहर सहारनपुर अनेकों चीज़ों के लिए जाना जाता है, चाहे वो वुड कार्विंग का कार्य हो या फिर आम की कोई फसल। आज हम इस ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर अपना ही एक महत्व है और इस महत्व को जानने के लिए आज हम आए हैं पाँव धो नदी के पास। लेकिन जानते हैं कि असलियत में इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ की क्या स्थिति है और यहाँ का क्या परिदृश्य है। देखिए, आप खुद यहाँ पर महसूस करेंगे कि एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहाँ पर अपनी ही एक मान्यता है और अपना ही अपने आप में एक ऐसी जगह जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आ सकते हैं और यह एक पर्यटन स्थल भी बन सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, इसकी वजह से इस शहर की जो एक प्रमुख स्थल है, एक पर्यटन स्थल जो बन सकता है, उसकी स्थिति आज बड़ी ही दयनीय है। इसकी वजह है कि यहाँ पर पैसा लगने के बावजूद भी लोग सजग नहीं हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन और सहयोगी से यह गुजारिश करूँगा कि एक बार वो यहाँ का परिदृश्य दिखाएं और ताकि हम इस चीज़ को जान सकें कि यहाँ की स्थिति कैसी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमेशा नगर निगम की तरफ से बहुत पैसा लगाया जाता है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से नदी की क्या हालत है। इतना पैसा लगने के बाद भी यह पर्यटन स्थल बनने के लायक नहीं है। जहाँ पर हम काफ़ी सारा पैसा लगा रहे हैं और बैठने के लिए भी वह स्थान पर भी आज पेड़ उग आए हैं और नदी के अंदर काई जमी हुई है। और नदी का हाल देखिए कि इसके अंदर गत्ता, प्लेट इत्यादि सामान आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी को यहाँ पर देखा जा सकता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों के जो बैठने की व्यवस्था है, उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह देखिए, यह यहाँ का ऐसा स्थल जहाँ पर लोग अपना शाम का वक्त निकालने के लिए आते हैं, बैठने के लिए आते हैं और वहाँ पर कुर्सियों की हालत कितनी खस्ता है। या तो इस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या फिर हम इस ओर देखना नहीं चाहते हैं। और पास ही में इसके बिल्कुल सामने मंदिर भी है, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, बाबा लालदास बाड़ा। ये एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग भक्त जन आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पर यह हालत है तो यह एक सोचने का विषय है, क्योंकि यूँ तो हमारे शहर के अंदर पर्यटन स्थल इतने ज़्यादा नहीं हैं। ऐसी जगहों पर इस तरह की स्थिति वाकई में ही सोचने का एक विषय बन गई है। तो कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, हम आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या वजह है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। चलो। छोड़ दो करना अब से पाप, पाँव धो नदी को रखो साफ। इस तरह की कोटेशंस या फिर कहावतें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये देखिए, नदी के अंदर छोटे छोटे आपको बत्तख दिख जाएंगे जो बेहद ही खूबसूरत इस स्थान को बनाते हैं। लेकिन हमारे साथ में हैं शहर के कुछ जागरूक नागरिक, आइए उनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मनीष चौहान है, मैं मातागढ़ में रहता हूँ। अच्छा मनीष जी, इस शहर में पाँव धो नदी के लिए इतना पैसा आता है, उतना पैसा आने के बावजूद भी इस शहर में इस स्थान की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ समय के लिए यहाँ पे जिस तरह की पानी छोड़ा जाता है, जब थोड़ा सा पैसा लगता है उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया जाता है कि समय से जब तक पानी चलता है, जब तक पानी साफ रहता है, लोग आते हैं यहाँ पर, फिर उसी कुछ दिनों बाद वही पानी बंद किया जाता है। जब तक पानी चलेगा, जब तक सफाई रहेगी यहाँ पर। अच्छा, एक वजह तो यह भी हो सकती है कि पानी बंद कर दिया जाता है
और पानी की वजह से यहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है। हाँ जी। लेकिन उसके अलावा क्या हमारे जो लोग हैं शहर के, क्या वो भी इस स्थान को गंदा करने में एक अहम योगदान देते हैं? जी, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब तक यहाँ पर पानी चलता रहेगा परमानेंट, यहाँ पर लोग आएंगे। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। लोगों का आना तो एक जायज़ सी बात है, क्योंकि यह शहर का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, अपना समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को महसूस करने के लिए आते हैं। एक इतना अच्छा माहौल है यहाँ, प्राकृतिक माहौल है, उस माहौल को सब महसूस करने के लिए आते हैं। तो क्या सरकार को या फिर लोगों को इस ओर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी है? हाँ जी, सोचने की बहुत लोगों ने सोचा है, बहुत सफाई होती है यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं, पर जब तक यहाँ पर परमानेंट पानी नहीं चलेगा तब तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। तो ये थे मनीष जी जो अपनी बात रख रहे थे। इनका कहना है कि जब तक यहाँ पर परमानेंट पानी नहीं चलेगा तब तक यहाँ की स्थिति एज इट इज़ बनी रहेगी। तो अगर हम इस शहर को एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में देखना चाहते हैं, इसकी हम अच्छाई को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, तो इस ओर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो हमारे साथ हैं ग्राफिटी व्यापार मंडल के मयंक सिंघल जी, और उनसे जानते हैं कि यहाँ की पाँवधो नदी की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है। जी नमस्कार जी, नमस्कार। ये सर यहाँ की तो स्थिति है, खाली मेरे लिए नहीं है, पूरे एक नगर की एक मतलब एक शोभा है। वो मैंने कई बार प्रस्ताव रखे हैं यहाँ पर, लेकिन वो आज तक मतलब पास नहीं हो पाए हैं। मैंने कई लोगों को कहा है कि मैंने कहा ये सफाई ये अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब पहले यहाँ पर आरती होती थी, और आरती भी, और अब यहाँ पर आरती थोड़ा यहाँ पर एक मतलब कि अब आप देख रहे हैं स्थिति क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पर जो है पानी मतलब गंदा है मतलब। तो यह स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है? क्या यहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं, या फिर नगर निगम और शहर के गणमान्य लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं? अब यहाँ पर पार्षद से लेके और ये मतलब ऊपर तक सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की है। बात ये पार्टी की नहीं है, ये तो एक नगर की है। वैसे कहते हैं कि सहारनपुर नंबर 1 है। अभी आप देखिए कि सहारनपुर नंबर 1 किस बात में है। अब यहाँ से लेके डम्बोला नदी से लेके और पाँवदोही नदी से तक, और पाँवदोही नदी से लेके वो ये जो बोलते हैं बुद्धू घाट, वहाँ तक पूरा ये अभियान ऐसा है अब आप ही के सामने है। क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब एक तरह से पशु पक्षी भी पानी पीते हैं, और यहाँ पहले एक स्नान होता था, और वो वाला अगर स्नान के माध्यम से गंगा एक मतलब अब आप देख रहे हैं मतलब। तो नगर निगम भी इतना पैसा यहाँ पर खर्च करता है, उसके बाद भी पाँवधो नदी के अंदर कूड़ा करकट और कागज़ न जाने क्या क्या लोग फेंकते हैं। तो क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता? बिल्कुल नहीं दिया जाता यहाँ पर, बिल्कुल। और यहाँ शाम को और मतलब प्रातःकाल की मंगल वेला में घूमने आते हैं सब। और यहाँ पर अगर ये वाली जो गंदगी है कितने लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। अगर ये पीछे से बरसात आने वाली है, पीछे से अगर पानी छोड़ा जाएगा तो वो पानी जो है कितने लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। इधर ये जो मोगन जो बाज़ार है हमारे शहर का, मगर तमाम व्यापारियों के उसमें दुकानों में प्रतिष्ठानों में घुस जाएगा पानी, कितना और कितनी तबाही हो जाएगी। अब आप ही देखिए कि पीछे अगर पानी छोड़ा जाएगा तो अभी बरसात भी आने शुरुआत ही है। तो ये थे हमारे साथ में मयंक सिंघल जी जो अपनी बात रख रहे थे। इनका भी कहना यही है कि इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ध्यान न देने की वजह से इसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। तो हम लोगों को अब जागरूक होना होगा, इस ओर ध्यान देना होगा, तभी यह शहर नंबर 1 कहलाएगा। हमारे साथ हैं शहर के एक जागरूक नागरिक, और उनसे जानते हैं कि पाँवधो नदी क्यों प्रसिद्ध है। पाँवधो नदी यहाँ पे जो है संत बाबा लालदास जी ने तपस्या की है, और उनके तपस्या का ही ये स्थान है, इसलिए ये तपोभूमि है। कपिल जी, यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों रहती है? आखिर जब इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया जाता है उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों रहती है? यह सामने है, आपके देख लो। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? कुछ जागरूकता की कमी है। देखो, जब हम लोग सफाई करेंगे तो अपना आप साफ हो जाएगा। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, जी। और अपने आप में ही इसकी एक मान्यता है। उसके बावजूद भी शहर के सभी लोग यह जानते हैं, और अगर इसकी चारों ओर आप नज़र डालकर देखें तो गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। जी बिल्कुल। तो क्या यह जागरूकता की कमी है? ये जागरूकता की कमी है, और हर एक प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा इसके लिए। इसमें कूड़ा ना गिरा, इसको पवित्र रखें,
सरकार भी कदम उठा रही है, समय समय पर सफाई भी होती है। ये सब घाट सरकार के द्वारा भी नए बनाए गए हैं, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को, हम नहीं समझ पा रहे। तो ये थे कपिल जी जो बता रहे थे कि स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। इसकी मेन वजह है कि हम लोग खुद जागरूक नहीं हैं और सरकारें भी आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह स्थान अच्छा रहे, साफ़ रहे और यह स्थान घूमने लायक रहे, ताकि लोग यहाँ आएँ और इसकी खूबसूरती को महसूस कर सकें। यह हम लोगों को ही समझना होगा। मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।